वक्त को भी वक्त लगता है ठीक होने के लिए, संभलने के लिए, कुछ चीज़ों को ठीक होने के लिए, कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ हील करने के लिए। पता है, जब हम बहुत तकलीफ़ में होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये वक्त, ये टाइम कट ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, और ये वक्त इतना लंबा हो गया है कि काटे नहीं कट रहा। तो एक एग्ज़ाम्पल आता है मेरे सामने कि मरने में वक्त नहीं लगता है, लेकिन किसी चीज़ को पैदा होने में, जन्म लेने में बहुत टाइम लगता है। पूरे 9 महीने लगते हैं। नहीं, मौत का क्या है? कई बार तो कर्मा की वजह से लोग भुगतते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मौत तो कई बार चंद सेकंडों में आ जाती है, पता भी नहीं लगता है। लेकिन जन्म का जो प्रोसेस है ना, उसमें कर्मा इंटरफियरिंग हो सकता है, करती हो कि हालात दूसरे हों, लोग सफ़र बहुत करते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में कुछ नहीं हो सकता। प्रोसेस तो लगता ही है। तो वैसे ही ना, जब कुछ चीज़ें हमारे लिए ये प्रकृति ठीक कर रही होती है, तो वक्त लगता ही है। वक्त को भी वक्त लगता ही है। वक्त को भी वक्त चाहिए ही होता है, मांग होती है वक्त की। और हम सोचते हैं कि हमारी जो है ना, ये कुछ चीज़ें सही नहीं है, गलत है। पता है, जब कुछ घटना घट रही होती है ना, कुछ घटित हो रहा होता है ना हमारी लाइफ में, तो वो प्रोसेस में टाइम लगता है। और हमारा पेशेंस काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हम समझ नहीं रहे होते, हम उस कंडीशन में नहीं होते हैं। बहुत सारी परीक्षाएं हमारी हो रही होती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। ये प्रकृति हमें आजमाती है, बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है हमें। और हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, ना समझ बन जाते हैं, और समझ में नहीं आता, बुद्धि काम नहीं करती है। ऐसा लगता है कितनी ही परेशानियां हैं, मेरे ही साथ क्यों हैं ऐसा। ऐसा नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, हमारे साथ भी होता है। जब हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना, या हम कर रहे होते हैं ना, तब हमें ऐसा लगता है कि समय कट ही नहीं रहा है और कोई हमारे साथ है ही नहीं। ऐसा नहीं है। जैसे हम किसी काम आते हैं ना, वैसे ही जब हमारा वक्त आएगा, तो ये प्रकृति चाहे किसी को भी लाकर खड़ा करेगी। क्योंकि जिसके हम काम आए हैं, हमारी इंटेंशन में नहीं होता है, या उसकी इंटेंशन में नहीं होता है कि हम उसके काम आएंगे। प्रकृति हमें इस लायक समझती है और हमें उसके लिए खड़ा कर देती है। वैसे ही हमारे लिए भी किसी ना किसी को प्रकृति चुनेगी ज़रूर, किसी ना किसी को खड़ा करेगी ज़रूर। वो कौन हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। ठीक है ना? तो इस बात से इतना परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है। परेशान मत होइए, अपने अंदर पेशेंस रखिए। जब कुछ नया हो रहा होता है, न्यू बॉर्न हो रहा होता है ना, कुछ हमारे लिए प्रकृति ने कुछ सोचा होता है ना, तो वक्त लगता ही है। बस हमेशा अपने आप को इस बात से तसल्ली ज़रूर देना कि मरने में वक्त नहीं लगता, चंद वक्त लगता है मरने में, लेकिन जन्म लेने में पूरा एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस से हर एक को गुजरना ही होता है। जब कुछ घटना घट रही होती है हमारे जीवन में, तो ये प्रकृति वक्त लेती है। जैसे कोई बीज रोपते हैं हम, तो बीज के फूटने में और फूट करके उसमें से पौधा निकलने में जो प्रोसेस होता है, उस वक्त के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ किया तो फिर वो प्रकृति का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस पे वो नहीं आएगा। इसलिए पेशेंस रखिए, और जब कभी भी कुछ समझ में ना आए, तो खुद को इस कायनात के और इस प्रकृति के भरोसे छोड़ देना चाहिए। भरोसा रखिए। अगर ये एक बात बताऊँ, मुझे कई बार लगता है कि जब आपको प्रकृति सुन रही है, जब आपको आपका ईश्वर सुन रहा है, तो किसी और से कहने की ज़रूरत ही क्या है। किसी और से रोने की, या अपने बारे में, अपनी तकलीफ़ों के बारे में किसी से कुछ कहने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। धैर्य रखिए। किसी से कहने से दिल हल्का होता है ना, तो अपने इष्ट से कहिए, अपने ईश्वर से कहिए, इस प्रकृति से कहिए, इस कायनात से कहिए।
पर किसी और से नहीं। आज का वक्त बहुत बदल चुका है और इस बदलने में वक्त ने वक्त लिया है, ऐसे ही नहीं बदल गया है। हम बहुत कुछ पीछे छोड़ कर आए हुए हैं। जब उन चीज़ों को याद करते हैं ना, तब ऐसा नहीं था। तो इसलिए पेशेंस रखिए। जैसा आज है, आने वाले कल में भी ऐसा नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ सिर्फ हमेशा के लिए एक चीज़ बनकर नहीं रह सकती। न पूरी रात, न पूरा दिन। बदलाव ज़रूर आता है। तो पेशेंस रखिए, आगे बढ़िए। परीक्षाओं को देने में अपने आप को मजबूत बनाइए और समझिए, जब आपके हाथ में कुछ ना हो तो छोड़ दीजिए, उस चीज़ का पीछा छोड़ दीजिए। जब हाथ में ना हो ना, तो मन में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। जब भी आपको याद आए तो अपने अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, कहीं और मन लगाइए, क्योंकि जब उसका वक्त आएगा, जब उसका समय आएगा तो वो घटना घटेगी ज़रूर, वो होगा ज़रूर। जैसे कि हमारे हाथ में नहीं है ना, हम दिन छोटा कर सकते हैं ना रात। अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं और वो दिन है, तो वो दिन बहुत बड़ा लगता है, वो रात काटी नहीं कटती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय इंतज़ार के। तो बस इंतज़ार कीजिए अपने वक्त का। अपनी परेशानियों से दूर होने के लिए या उसको फेस करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सारा ध्यान फिर उस ओर लगाइए जहाँ से समस्या का समाधान मिले आपको। समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान लगाइए। ठीक है? अगर आप लोगों को मेरी ये बातें, मेरी ये एडवाइस सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो अपने उन दोस्तों को, अपनी उन नियर डियर्स को भेजिए जो अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हों और बाहर ना निकल पा रहे हों। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी ही वीडियोस को लाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है? मेरे चैनल पे ऐसी ही आपको वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको किसी और प्रकार की एडवाइस चाहिए या किसी और प्रकार की वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर वीडियोस बनाने के लिए और आप लोगों के लिए लाने के लिए आपके सॉल्यूशंस। और आपको अगर किसी भी प्रकार की एडवाइस चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे पुश मिलता है। आप लोगों की एक लाइक से, आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रोथ देने में मेरी हेल्प कीजिए और मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।